नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में पेशेंट के साथ काम करते जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो चीज़ें मुझे ज्ञात हुई हैं, उन्हीं सभी अनुभवों को आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने जैसे बताया कि मैं फैमिली के हर मेंबर के लिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन लोगों के दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी है। तो आज उसी सीरीज़ में मैं अगली बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि प्रेग्नेंट फीमेल्स या नर्सिंग मदर्स जो हैं या जिनके अभी अभी रिसेंटली बच्चे हुए हैं, उन लोगों को दांतों का ध्यान कैसे रखना है। तो देखिए, हम लोग ये सभी सब जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है किसी भी महिला के लिए, और वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। तो प्रेगनेंसी के साथ साथ जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, उनके साथ साथ कुछ ओरल कैविटी यानी कि मुख के अंदर भी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को हम ध्यान कैसे रखें कि डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का रखना है, या किसी फीमेल है जिसको प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है, जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में है, उस समय उन लोगों को कोई ट्रीटमेंट यदि करवाना पड़ता है और डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो उन चीज़ों से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रेगनेंसी के समय ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स को, उनके बारे में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, और उनसे कैसे बच सकते हैं उन टिप्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सुबह उठते ही जी मिचलाना या उल्टी आना या चक्कर आना, नोजिया वॉमिटिंग जैसा लगना। प्रेगनेंसी के फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्टली में, मतलब पहले तिमाही में ये प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो मॉर्निंग में उठती है तो उनको काफ़ी चक्कर जैसा महसूस होता है या उल्टियाँ जैसी लगती हैं। अब उल्टी होती है, उससे डेंटल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? देखिए, उल्टी होने से क्या होता है, हमारे पेट के जो हमने खाना खाया है, जो भी एसिड है हमारे पेट के अंदर, वो उल्टी के थ्रू मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो उल्टी होती है आपको, तो उसकी वजह से आपका मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और अगर जो एसिड है उसमें वॉमिटस के साथ या उल्टी के साथ जो भी एसिड है वो आपके दांतों की सेहत को भी ख़राब कर सकता है। दांतों के ऊपर की जो प्रोडक्टिव लेयर है एनामल, उसको ये घिस सकता है या उसको ये ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी होना चालू हो सकती है। बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल्स है जिनको उल्टियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स भी उनके लिए मेडिसिन लिखते हैं। तो अगर आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आपको दांतों में सेंसिटिविटी भी है, तो ये रिलेशन आपको बाद में दिक्कत कर सकता है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी की वजह से आपको सुबह जी मचलाता है, उल्टियाँ आती हैं, और उसकी वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको दिक्कत बढ़ा सकती है आगे जाकर के। तो आप इसका ध्यान कैसे रखेंगे? तो देखिए, कई बार मैंने ये चीज़ें भी नोटिस की हैं कि जैसी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको वॉमिटिंग होती है, आपका मुंह का टेस्ट खराब होता है, तो आप तुरंत कुल्ला करने भागते हैं, या बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो ब्रश भी कर लेती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अगर वॉमिटिंग होती है तो उसके तुरंत बाद आपको ब्रशिंग नहीं करनी है। आपको, जैसे मान लीजिए आपको यदि वॉमिटिंग हुई है, तो आपके मुंह का जो सारा का सारा पीएच लेवल वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक पे ऊपर आप अगर आप ब्रश करेंगे तो दांत के एनामल का जो सरफेस है वो और जल्दी एरोड हो जाएगा या और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, यदि आपको उल्टी आती है तुरंत, और उसके बाद आप ब्रश ना करें, ब्रश करने की बजाय पहले आप अपने मुंह को अच्छे से कुल्ला करके साफ़ कर लें। अगर आपको मुंह का एसिड लेवल भी कंट्रोल करना है, तो इसकी एक छोटी सी टिप है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडे को भी 2 छुटका खाने वाला सोडा, उसको आप पानी में मिलाइए और उससे कुल्ला कर लीजिए। तो इससे आपका मुंह का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप है। यदि आपका मुंह का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके दांतों के इनेबल सरफेस है वो खराब नहीं होगा, और उसके बाद आप अपने दांतों को ब्रश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है नोजिया वॉमिटिंग की, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है एसिडिटी। एक स्टडी में ये पाया गया है कि 30 to 70% फीमेल्स को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी की वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ यानी कि गर्भाशय का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी वजह से आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होने लगती है। तो एसिडिटी यदि आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो ध्यान रखें, थोड़ा बहुत चहलकदमी हमेशा चालू रखें। और अगर एसिडिटी की वजह से आपके मुंह में इस प्रकार की समस्या हो रही है कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है या दांतों में कोई दिक्कत हो रही है, तो वही सेम जो मैंने आपको इससे पहले नुस्खा बताया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा थोड़ा सा 2 चुटकी पानी में मिला करके उससे कुल्ला कर लेंगे, तो भी आपके मुंह की एसिडिटी जो है वो ठीक होने लगेगी। तीसरी जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है प्रेग्नेंट फीमेल्स को, वो ये कि काफ़ी प्रेग्नेंट फीमेल्स मेरे पास आती हैं जो मुझे बता चुकी हैं कि ब्रश करने पर डॉक्टर साहब पेन होता है, या ब्रश करने तो मसूड़ों में से खून आता है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और नए ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में प्रॉब्लम होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस एक प्रॉपर टर्म है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आपको होती है। देखिए, प्रेगनेंसी की वजह से आपको दांतों में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपके दांतों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी की वजह से वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मेरा
ऐसी फीमेल्स को जिनको ब्रश करने पर ब्लड आ रहा है या और कोई दिक्कत है और वो प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाह रही हैं, फैमिली प्लानिंग करने वाली हैं, तो उनको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग करने से पहले एक डेंटिस्ट के पास चेकअप जरूर करवाएं और अपना एक रूटीन क्लीनिंग या रूटीन प्रोसीजर जो भी आपका वो ज़रूर करवाएं। अगर ऐसा आप करवा लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी आने वाले टाइम में डेंटिस्ट के पास जाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा और आपके दांतों की हेल्थ भी ठीक रहेगी, आप उन्हें अच्छे से ब्रश कर पाएंगे। ज़्यादा परमेबिलिटी हो जाने की वजह से या ब्लड वेसल्स ज़्यादा बनने की वजह से भी जो आपका मुंह का बैक्टीरिया है, वो मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी गम्स को जल्दी ख़राब कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जिंजिवाइटिस ना हो या मसूड़ों में कोई इन्फ्लेमेशन ना हो या मसूड़ों में कोई सूजन ना आए, उससे बचने के लिए आप माउथ वॉश का प्रयोग भी ज़रूर कर सकते हैं। माउथ वॉश के ऊपर मैंने कोरोना वायरस के समय माउथ वॉश कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका आप डिस्क्रिप्शन मेरे आई बटन में देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि माउथ वॉश भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने ओरल बैक्टीरिया को सही रखने के लिए। तो तीसरी प्रॉब्लम हो गई कि मसूड़ों में प्रॉब्लम आने लगती है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। चौथा, बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे दांत खराब हो गया, मेरे दांतों में कैविटी हो गई या सड़न हो गई। देखिए इसका भी रिलेशन इसी चीज़ से मिला हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपके प्रेगनेंसी की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपके मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको और ज़्यादा मौका मिल जाता है कि वो दांतों को ख़राब कर सकें और प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है उनको कैविटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। तो यदि आप अपने दांतों को साफ रखेंगे, दांतों की ब्रशिंग 2 बार करेंगे, माउथ वॉश का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके मुंह के जो बैक्टीरिया वो कैविटी कर ही नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से आपके दांतों को दिक्कत होनी बंद हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का आप ध्यान रखें। जो मैंने पहली प्रॉब्लम बताई कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया एंड वॉमिटिंग, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एसिडिटी, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके मसूड़ों में ब्रश करने में प्रॉब्लम या मसूड़ों से खून आना, इन चीज़ों के लिए आपको पहले से ही डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तो लास्ट में मेरी एक प्रो टिप आप लोगों की ये रहेगी कि यदि आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं या फैमिली प्लानिंग करने वाली हैं तो उससे पहले एक डेंटिस्ट के पास चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जो डेंटिस्ट सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में करना अवॉइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर हम लोग कुछ प्रोसीजर जैसे कि डेंटल एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल्स और एक्सरे, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। हम लोग नर्सिंग फीमेल्स के लिए भी जब जो माताएं बहनें अभी अभी माँ बनी है, जो बच्चों को फीडिंग करा रही हैं, उन लोगों को भी मेडिसिन देने से पहले हमें कई बार ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई ऐसी मेडिसिन जो नहीं है जो बच्चों को परेशान कर सके या बच्चों के पेट ना खराब करे या बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना करे फीडिंग कराते समय। तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। अपने किसी भी प्रेगनेंसी या अपने किसी भी ब्रेस्ट फीडिंग हिस्ट्री के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप हाँ प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं या आप प्लान कर रहे हैं या आपके बच्चे की फीडिंग चल रही है। ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के हिसाब से वो आपकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हाँ माँ बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है, लेकिन अगर इस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो वो आपके बच्चे की सेहत को भी इफेक्ट कर सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए अगर आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम होगी, आप अपना खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे, अपना न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाएंगी, तो आपकी बेबी के हेल्थ पे भी या उसके बर्थ वेट पर भी आपको प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा एक स्टडी में भी साबित हुआ है कि यदि किसी फीमेल को पेरियोडोंटल डिजीज़ है या मसूड़ों की कोई समस्या है तो उसकी वजह से उनके बच्चे का बर्थ वेट यानी कि जिस समय वो पैदा हो रहा है उसका वजन कितना है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई बनने लगे या शुरुआत में कोई लक्षण हो तो उससे पहले ही अपने डेंटिस्ट को आप ज़रूर चेकअप करवा लें। प्रेगनेंसी के समय में भी आप अपने रूटीन चेकअप से बिल्कुल पीछे मत हटिए, अपने रूटीन चेकअप जरूर करवाते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी तो वो डॉक्टर आपकी चीज़ों को चेक कर सकता है। प्रेगनेंसी होने के बाद भी कुछ समय तक फीमेल्स जो होती है वो अवॉइड करती हैं, क्योंकि बच्चों को उनको ध्यान रखना होता है, बच्चे टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो यदि 9 मंथ्स का पीरियड है तो वो बढ़ के कम से कम 3-4 मंथ्स और बढ़ सकते हैं, यानी कि 1 साल के अंतर्गत आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी या आप कोशिश करेंगे कि मैं डेंटल विजिट ना दूं, क्योंकि आपके ऊपर एक बच्चा भी अब डिपेंडेंट है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आप कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं या फैमिली प्लानिंग कर रही हैं तो एक डेंटिस्ट के पास चेकअप ज़रूर करवाएं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो से आप लोगों से विदा लेता हूं। यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।